आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, यह कहानी है गुजरात राज्य के नवसारी जिले के एक छोटे से गांव जलालपुर की, जहां एक विधवा मां हर दिन संघर्ष कर रही थी। उनकी हालत दिल को छू लेने वाली है। टूटी झोपड़ी और अंधेरा इस परिवार की जिंदगी की पहचान बन चुकी थी। लेकिन कहते हैं, जब सच्चे संत की कृपा बरसती है तो अंधेरे में भी उजाला हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके अनुयायी इस परिवार तक पहुंचे और जरूरत की सारी राशन सामग्री और अन्य चीजें मुहैया करवाईं। तो आइए देखते हैं यह पूरा वीडियो। नमस्कार दर्शकों, हमारे एस न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम गुजरात राज्य के नवसारी जिले में और जलालपुर गांव में आए हुए हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसका कुछ सामग्री वितरित किया जा रहा है। तो आइए यहाँ पे अब आने के बाद आपको सारी कवरेज बताएंगे कि कौन है वो गरीब परिवार जिनको ढूंढा गया है, जिनको ये सामग्री दिया जाएगा। बताते हैं उनका नाम है मीना बहन, जो कि 40 वर्षीय हैं, विधवा हैं। तो आइए उनकी पहले स्थिति हालत क्या है उससे रूबरू करवाते हैं, उसके बाद आगे कवरेज दिखाते हैं। ये है हिना बहन जी का घर, जो कि आप सब देख सकते हो कि घर की स्थिति कैसी है। जो कि पतरे का ये घर है, यहाँ तक कि पतरे का ये ऊपर का छत के साथ साथ पतरे की दीवारें तक हैं, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा एकदम टूटी फूटी हैं पूरा की। अब आप जी को ये चीज़ देख के ये ऐसा लगता होगा कि घर के जितने भी लोग हैं किस परिस्थिति से गुजर रहे होंगे, जो कि आप सब देख सकते हो। ये घर का ये दरवाज़ा है जो कि लकड़े का है, यहाँ तक कि ठीक से न बंद हो रहा है कुछ न कुछ, जो कि यहाँ पे एक लकड़ी के ऊपर है, इसमें पूरा सेटिंग किया हुआ। आप जी देख सकते हो यहाँ की पूरी अंदर की स्थिति कि यहाँ पे पूरा सामान वामान भी कुछ भी घर जैसा है नहीं इसके अंदर। ये एक खटिया है। और अब अंदर आते हैं दर्शकों, आइए देखिए, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, बस खाली एक हम जो ये रजाइयाँ ये दिख रही हैं और वो डब्बा दिख रहा है। और यहाँ अब आइए दर्शकों, यहाँ पे किचन है। देखो यहाँ पे किस तरह पूरा, यहाँ तक कि न तो गैस का पूरा है यहाँ पे, न तो बाटला का कोई यहाँ पे है व्यवस्था। यहाँ तक कि एक छोटा सा एक गैस है और बर्तन बासन आप जी देख सकते हो किस प्रकार है कि अब ऐसी देखो कैसी एकदम ख़राब कंडीशन से ये परिवार ये गुजर रहा है। जो कि दर्शकों ये देख सकते हो, ये बाथरूम है। ये मैं कैमरामैन से एक बार और गुजारिश करना चाहूँगा कि पूरा एक एक चीज़ को पूरा दिखाए। वहाँ पे बाथरूम वाथरूम तक का भी कोई यहाँ पे है नहीं, यहाँ बराबर स्थिति बाथरूम की भी नहीं है। अब हम आ चुके हैं रूम से बाहर। अब यहाँ पे सामने मीना बहन जी बैठी हुई हैं, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार बहन, अभी आपको ये जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये दिया जा रहा है सारा ये वो सामग्री, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अच्छा है, गरीबों के लिए सहारा मिल जाएगा कुछ। मेरे जैसे कितने लोग होंगे ऐसे, उसको भी अच्छा हो, जो मुझे मिले वो उसे मिले। जी धन्यवाद। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो जो सामग्री यहाँ पे दी गई है, वितरण की गई है, उन सबको एक एक करके आपको दिखाएंगे कवरेज के माध्यम से कि कितने आइटम है और क्या है। क्योंकि दर्शकों यहाँ पे देख सकते हो, ये 15 किलो आटा है ये, और ये 5 किलो आटा है ये, जो कि देख सकते हो। फिर उसके बाद ये 5 किलो चावल है ये, फिर उसके बाद ये सूखा ये दूध है ये, जो कि पाउडर बोला जाता है इसको। 4 बट्टी ये साबुन है ये, और ये टाटा नमक है ये, और ये अचार है जो कि 500 ग्राम, और ये 5 किलो ये प्याज है ये। उसके बाद आलू है 5 किलो। फिर उसके बाद ये चाय पत्ती है जो कि टाटा की है, और कपड़े धोने का सर्फ है जो कि 500 ग्राम है। उसके बाद ये काले चने हैं जो कि ये भी 500 ग्राम है।
और ये 150 ग्राम यानी 150 ग्राम ये जीरा है। फिर उसके बाद अब ये कपड़े धोने का ये पूरा ये साबुन बट्टी है। फिर उसके बाद मूंग दाल है। फिर उसके बाद चना दाल है ये। फिर उसके बाद ये हरी मूंग दाल है। उसके बाद ये लाल मिर्च है 100 ग्राम। फिर उसके बाद सरसों का तेल है 1 लीटर। फिर उसके बाद 2 किलो चीनी है। फिर उसके बाद ये चप्पल जूते हैं पूरा। उसके बाद ये कपड़े भी हैं जो कि पूरा। दर्शकों यहाँ पे आप लोगों ने देखा जो भी जितने ये टोटल 20 प्रकार के सारे हैं ये आइटम। उसके बाद हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात करेंगे कुछ। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमारे साथ है, आइए इनसे कुछ जानते हैं। नमस्कार सर। साहब, क्या नाम है आपका? कमलेश दास। सर ये जो आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, क्या ये निःशुल्क है कि इसका कुछ लिया भी जाता है? ये जो सतगुरु रामपाल जी महाराज का जो अपना सेवा चालू है ना, जैसे कोई गरीब आदमी है, किसका कोई सहारा नहीं है, जैसे कोई किसी के कोई संभालने वाला नहीं है, गरीब से गरीब है, उनके लिए हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सेवा चलाई है। मतलब ये निःशुल्क है कि इसका कुछ पेमेंट भी लिया जाता है? ना निःशुल्क, कोई पेमेंट नहीं। जैसे गरीब लोग का सहारा है, जिसका कोई सहारा नहीं उसका भगवान सहारा है। उसके लिए परमात्मा ने सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सेवा चलाई है अपने शिष्य से कि जो भाई किसका कोई सहारा नहीं है, जिसको कोई खाने का ठिकाना नहीं, कोई कमाने वाला नहीं, कोई बीमार है, उसको कोई दवा के लिए पैसा नहीं है, जो कोई 2 दिन खाता है नहीं खाता है, भूखा भी सो जाता है, उसके लिए हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सेवा चलाई है। तो क्या ये एक ही बार है कि इनको फिर आजीवन होगा ऐसा? जो जिसके घर पे ऐसा समस्या है, जिसका कोई जब तक कोई सहारा नहीं खड़ा होता है, तब तक हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज तब तक उसका सहारा बनेंगे। सर ये बहुत ही एक चौंकाने वाली है बात कि जो कि एक संत जो कि जेल की रोटी तोड़ रहे हैं, फिर उसके बाद वो पूरे संसार को सुखी देखना चाहते हैं, तो इस बारे में क्या कहोगे? जो तो परमात्मा का लीला है बराबर। और जो अपने जेल में है, हमारे जगत के लिए, दुनिया के लिए भगवान जेल में, हमारे लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज पल पल हर गरीब, हर मजबूर, हर लाचार के साथ में है परमात्मा। हो तो सबका दुनिया के लिए जेल में, हमारे लिए कोई जेल में नहीं है परमात्मा। इसीलिए तो परमात्मा ने दया किया है कि भाई जो भी गरीब आदमी है, मजबूर आदमी है, जिसका कोई सहारा नहीं है, मतलब उसके लिए अपने शिष्य को लगाए भाई ऐसा जो कोई मजबूर लाचार आदमी है उनको ढूंढो, उनका सहारा बनो, उनको खाने को कोई भूखा नहीं सो पाए। जो जैसे इनका जितना भी राशन सामग्री है जब खत्म हो जाएगा तो ये किस प्रकार ये आप जी से मतलब दोबारा ये कर सकती हैं संपर्क? वो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज के दया से कार्ड मिलता है। जैसे कि इनके राशन पानी खत्म हो गया तो वो कार्ड पे वो फ़ोन करके बोल सकते हैं भाई कि हमारे लिए अभी राशन पानी हमारे पास नहीं है, तो उनके शिष्य हर मतलब जिले में हैं, वो वहाँ से उनके घर तक पहुँच जाएगा सब सामग्री। कार्ड कैसा है कृपया करके हमारे दर्शकों को बताएं। ये हमारे आश्रम का कार्ड है भैया जी, जो मतलब सतगुरु रामपाल जी दिया है। इसी वजह से जो भी कांटेक्ट करेंगे उनको सामग्री उनके घर तक पहुंच जाएगा। उधर भगत जो एरिया में रहते हैं क्षेत्र में, उनका नंबर लिखा हुआ है, फिर वहाँ से वो लोग फ़ोन करेंगे, यहाँ उनके घर तक सब सामान पहुँच जाएगा। जी धन्यवाद। तो बहन जी आप जी से एक प्रश्न और पूछेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो निःशुल्क जो सामग्री दी हुई है जो कि घर गृहस्थी का, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा है, सबको दी। जी धन्यवाद। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों ये हैं हिना बहन जी के पड़ोसी, आइए इनसे जानते हैं कि हिना बहन जी की गरीबी की परिस्थिति कब से है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? विनोद पारेख। तो कृपया करके बताइए कि इनकी ये जो गरीबी की परिस्थिति कब से है? इनकी शुरू से ही ऐसी है इनकी परिस्थिति। जो इनके घर वाले थे, हस्बैंड, वो मजदूरी करते थे, रोज़ लाते थे, रोज़ खाते थे। और ये जो संत गुरु जी महाराज कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि और भी आम आदमियों को, जो 4 आदमी हैं, उनको पता चले, उनका पूरा लाभ उठाए, उनका दुरुपयोग ना करे और सही से और 4 आदमी को करे। बहुत जो कर रहे हैं
बहुत सही कर रहे हैं। तो जैसे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जो जो सामग्री दी है, जैसे राशन से लेकर कपड़े से लेके जूते चप्पल से लेके, जो कि आज के वर्तमान समय में कोई किसी को, यहाँ तक कि अपने लोग भी अपने को नहीं देते हैं, इतना नहीं लोग उन्होंने, तो इस बारे में आप जी क्या कहना चाहोगे? हमारे हिसाब से जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। एक संत जो कि जेल में रहते हुए भी लाखों परिवारों को खुशी देखना चाहते हैं, यानी पूरे विश्व को खुशी देखना चाहते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? जी इसके बारे में भी एकदम सही है, मतलब जो सबका सोच रहे हैं, मतलब जैसे ये अपना कहना है कि हम भी बड़े बड़े और 4 को भी साथ में लेके चलें। और कुछ कहना चाहोगे सर? धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज एकदम परोपकार का काम कर रहे हैं, जो कि अन्नपूर्णा मुहिम चला करके, जो कि आज तक जितने भी संत महंत हुए हैं ऐसा उनका कुछ सुनने में नहीं आया है। तो आगे भी अगले ही नई पेशकश के साथ आप तक उपलब्ध होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब